बोला जाता है कि काठ की हारी बार बार आग पर नहीं चढ़ाया जाता है, और वही हाल आज मोदी जी अमित शाह का हो गया है। जिस ढंग से देश को बांटने का ये लोग काम किए हैं, नफरत फैलाने का काम किए हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम किए हैं, बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, उन आर्थिक व्यवस्थाएं हमारे चरमराई हुए, इन सारे तमाम चीज़ों को देखकर मेगा प्लान बनाए हैं उन्होंने। सबसे पहले आपने देखा होगा कि जेल भेजो अभियान चलाए, जो मोदी जी के खिलाफ थे उन लोगों को चुन चुन करके उनके यहाँ ईडी सीबीआई इन लोगों को मतलब जो भी सरकारी संस्थाएं थी उनका दुरुपयोग करके भेजा गया। सामाजिक चरित्र हनन किया गया। ये उनके प्लान को यहाँ पर राहुल गांधी ने एक यूनिटी प्लान चला करके और उनके इस जेल भरो प्लान को खत्म कर दिए। दूसरा उनका एक मेगा प्लान था महिला आरक्षण, लेकिन राहुल गांधी जी ने उसको समर्थन कर करके और पूरा इंडिया टीम समर्थन कर करके मोदी जी के इस पर भी पानी फेर दिया। जो वो प्लान फिर जो चल रहा था, जिसमें वे जो राशन की बात कर बड़े बड़े झोला लगा करके और मोदी जी की बड़ी बड़ी फोटो लगा करके और लोगों को राशन जो देने का कार्यक्रम किया गया, इनके प्लान नंबर 3 यानी 3 को भी राहुल गांधी ने लोगों से, उन लोगों से जो अंतिम पायदान पर बैठे हुए हैं लोग हैं, उन लोगों से मिल करके और इनके प्लान 3 को खत्म हो गया। और एक उनका हमेशा नारा रहता था जो प्लान 4 है परिवारवाद। मोदी जी जो देश में मित्रवाद लेकर के आए और तो उसके जहाज में बैठ करके आराम के मुद्रा में ही ढंग से बैठे हुए जो राहुल गांधी जी लहराते हुए लोकसभा में दिखाए। और आइए आज पुनः स्वागत करते हैं हम अपने दर्शकों का हर दिन की भांति आज भी नए विचारों के साथ। हमारे विभाग वक्ता रवि रंजन जी हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि 2024 के चुनाव को लेकर मोदी सरकार, नरेंद्र दास मोदी प्रधानमंत्री भारत के, जिन्होंने एक मेगा प्लान बनाया, हमारे जननायक राहुल गांधी जी इस मेगा प्लान के किला को कैसे ध्वस्त करेंगे। मोदी जी जब वे अडानी के जहाज से शपथ ग्रहण करने के लिए, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के लिए दिल्ली बोर्ड पर उतरे थे, अडानी अंबानी ने उनके वो पीछे काफ़ी खर्चा कर करके उन्हें सत्ता तो दिला दिया और 5 साल सत्ता उनकी चली भी। उसके बाद में उनका एक और मित्र है डोभाल साहब, जो एनएसए का चेयरमैन है। देशों के बारे में वो जानकारी रखते हैं, कहाँ पर क्या है, ये सब सारे चीज़ों का वो है। तो 2019 का भी चुनाव, जैसे ओबामा का कांड या पाकिस्तान के साथ हल्की झड़प हुई और उसमें ये सारे चीज़ों को लेकर के राष्ट्रवाद के नाम पर वो देश में दोबारा सत्ता में आ गए थे। लेकिन जब देखा ये लोग अमित शाह और मोदी जी और इनकी मंडली कि अब इस सारे चीज़ों से हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी मेगा प्लान बनाए हैं 2024 का, यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए उनकी जो मेगा प्लान जो बना हुआ है, जिसमें कि 4 प्लानें थी और उन चारों प्लानों को जिस ढंग से राहुल गांधी जी ने ध्वस्त किया है और ख़त्म कर दिया, और जो मोदी जी और अमित शाह के चेहरे पर जो शिकन दिखाई दे रहा है, अब उन्हें ये लग रहा है कि 2024 में आना कठिन हो चुका है। उन्होंने सबसे पहले आपने देखा होगा कि जेल भेजो अभियान चलाए मोदी जी। उसमें जितने भी विपक्षी पार्टी थे, पत्रकार थे जो मोदी जी के खिलाफ थे, उन लोगों को चुन चुन करके उनके यहाँ ईडी सीबीआई इन लोगों को मतलब जो भी सरकारी संस्थाएं थी उनका दुरुपयोग करके भेजा गया। और उन लोगों को सामाजिक चरित्र हनन किया गया। ये सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा तमाम विपक्षी नेताओं को, उसमें 50 से 60 है, यहाँ तक कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी तक भी वंचित नहीं रहे। लालू यादव और उनके लड़के तेजस्वी है, ये है ममता बनर्जी है, केजरीवाल का पूरा देख रहे हैं कि पूरे टीम को किस ढंग से घेरा में लिया गया है। लेकिन हालांकि उस पर भी सुप्रीम कोर्ट, अभी आप कल का ही देखे होंगे कि 19 तारीख को एक बहुत बड़ा वहाँ का दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को सख्त लहजे में बोला है कि आप समन जरूर जारी करिए यदि किसी पर कुछ निकलता है तो,
लेकिन आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हर जगह पर ये लोग मौके खा रहे हैं। तो ये उनके प्लान को यहाँ पर राहुल गांधी ने एक यूनिटी प्लान चला करके और उनके इस जेल भरो प्लान को ख़त्म कर दिए। यूनिटी प्लान में यानी कि इंडिया का गठन कर करके जितने भी नेता थे विपक्ष का, वे सबको एक ऑर्गेनाइज कर एक मंच पर खड़ा करने का काम किया और उसका नाम रखा गया इंडिया। और यहाँ पर उनकी अब जेल भरो अभियान पर आप देख रहे होंगे कि रोक लगी है, कुछ कम हुआ है। दूसरा उनका एक मेगा प्लान था महिला आरक्षण। वो सोचे कि भाई चलो इससे अब काम नहीं बनेगा, तो महिला आरक्षण बिल आप देखेंगे कि अचानक विशेष सत्र बुलाना पड़ा। लोगों को लग रहा था कि कोई प्रधानमंत्री जी कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, लेकिन वही बात बोला जाता है कि खोदा पहाड़ और निकली चोरिया वाला हाल हुआ और वो लेकर के आए महिला आरक्षण बिल, जिसका नाम रखे नारी बंधन। लेकिन राहुल गांधी जी ने उसको समर्थन कर करके और पूरा इंडिया टीम समर्थन कर करके मोदी जी के इस पर भी पानी फेर दिया। जो वो प्लान रखे थे कि हम इसका ये लोग विरोध करेंगे, इसको पास नहीं करने देंगे, पास नहीं होगा। और इस बात को लेकर के हम 50% जो हमारे देश की 144 करोड़ आबादी का 50% जो महिलाएं हैं इन लोगों से नाराज हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी जी उसमें भी एक इनकी प्लान 2 को यानी प्लान बी को भी खत्म करते हुए उन्होंने उसमें बोला कि ठीक है भैया, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, लेकिन जो हमारे गरीब तबके की ओबीसी SC ST की महिलाएं हैं उनको इसमें क्यों नहीं सम्मिलित किया गया है। और जैसे ही वे ओबीसी की मामला को लेकर के आए, ये मोदी जी की प्लान 2 ध्वस्त हो गई और प्लान 3 जो चल रहा था, जिसमें वे जो राशन की बात करते हैं, जो मोदी जी कर रहे थे 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाएगा और राशन के बदौलत बड़े झोला लगा करके और मोदी जी की बड़ी बड़ी फोटो लगा करके और लोगों को राशन जो देने का कार्यक्रम किया गया और देश विदेश में डंका पीटा गया कि 80 करोड़ लोगों को हमने 5 किलो अनाज दे रहा है। और ये कभी नहीं बतलाएगा कि हम इनको कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं। जो कोरोना में लोगों का रोजगार खत्म हो गया, धंधा पानी खत्म हो गया, वे चीज़ नहीं देख करके मोदी जी ने जो राशन 5-5 के दिया और उसी से सोचे थे कि हमको काफी वोट मिल जाएगा और फिर हम 2024 का। लेकिन कुछ इनके प्लान नंबर C यानी 3 को भी राहुल गांधी ने लोगों से, उन लोगों से जो अंतिम पायदान पर बैठे हुए हैं लोग हैं, उन लोगों से मिल करके और इनके प्लान 3 को, जिससे आप देखे होंगे कि राहुल गांधी जी कारपेंटर जो है बढ़ई का काम करते हैं, उनके यहाँ भी जाकर के काम करना शुरू कर दिए, किसान के यहाँ धन रोपनी शुरू कर दिए। एक देखे होंगे कि रामेश्वर नाम का एक सब्जी बेचने वाला जो था किसान, उसके अपने घर पर बुला करके भोजन कराते और मित्रवत उनसे बात करते हैं। अब पुलियों के बीच में पहुंच गए, उसके बाद में जित मैकेनिक के यहाँ पहुंच गए और ये सारे चीज़ों से लोगों को दिल में ये बात बैठ गया कि नहीं, राहुल गांधी एक सच्चे व्यक्ति हैं। कम से कम हम लोगों से मिल तो रहे हैं, उन गरीबों से मिल रहे हैं जिनको हम अंतिम पायदान पर ये मोदी जी छोड़े हुए हैं, उन लोगों से मिल करके उनके दुख दर्दों को बांटते हैं। इसलिए उनका प्लान, यहाँ मोदी जी का प्लान नंबर 3 भी खत्म हो गया। और एक उनका हमेशा नारा रहता था जो प्लान 4 है, परिवारवाद। अब आप देखते होंगे कि मोदी जी परिवारवाद पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि मोदी जी जो देश में मित्रवाद लेकर के आए और मित्र के बदौलत जो अडानी के चलते उनका जो पूरे देश में लोग बोल रहे हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के पीछे देश का प्रधानमंत्री इस ढंग से पागल करके उसके जहाज में बैठ करके आराम के मुद्रा में इस ढंग से बैठे हुए जो राहुल गांधी जी लहराते हुए लोकसभा में दिखाए और लोगों के दिल में ये बात बैठ गया कि आज अडानी देश को किस ढंग से लूट रहा है। कोरोना, हम लोग जब कोरोना में पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था और अडानी कोयला में देश को लूट रहा था, बिजली घरों पर। ये प्रधानमंत्री जी आप देखे होंगे कि आगे के आपके चैनल पर मैंने बोल चुका हूँ कि कोयले में किस ढंग से 1 रुपया के कोयला खरीद करके और ये अडानी 2 रुपये में इस देश को
जितने भी बिजली घर है यानी पावर हाउस है उन लोगों को सप्लाई किया है और उसमें करीब 34,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है। हम लोग आपका लालू प्रसाद यादव 5,000 करोड़ के घोटाला में जो चारा घोटाला के बात होता है उसके लिए उनको 5 साल तक जेल में रहना पड़ा और आज भी ईडी सीबीआई उनके पूरे परिवार को तंग कर रहा है। लेकिन देश में ये 34,000 करोड़ ये तो ये कोयला की बात है। यहाँ पर अब देखते होंगे कि अभी जो हमारा कैग जो रिपोर्ट दिया है उस रिपोर्ट में जो 14 प्रोजेक्टों के बारे में जिस जब से घोटाला का दिखाया गया है वो लाखों करोड़ रुपया के घोटाला को दिखाया गया है। और उस घोटाले में जिस दिन उजागर होगा, जिस दिन जांच होगा, और राहुल गांधी जी ऐलान कर चुके हैं हम इस सारे घोटाले की जांच कराएंगे। और इसलिए मोदी, अमित शाह और उनके पूरे मित्र मंडली में खलबली मची हुई है और नए नए रोज दिन प्लानों को ये लोग सृजित कर राहुल गांधी के चरित्र हनन करने का, महिलाओं के चरित्र हनन करने का ये लोग कार्य बीड़ा उठा चुके हैं। लेकिन अभी जो 4-5 राज्यों की चुनाव है वहाँ पर ही मोदी जी का कोई बात सुनने के नहीं तैयार है। जो भी सभा में जा रहे हैं वहाँ पर कुर्सियाँ खाली मिल रही है और वहीं पर राहुल गांधी जब जा रहे हैं तो उनके पीछे में जन सलाह उमड़ जा रहा है। और ये सारे बातों को देख करके मोदी, अमित शाह कि भाई अब कौन सी प्लान लाया जाए जिससे फिर 24 के चुनाव में हम लोग आ सके। लेकिन जनता इन्हें अब काठ की हारी समझ ली है। जैसे काठ की हारी बोला जाता है कि काठ की हारी बार बार आग पर नहीं चढ़ाया जाता है और वही हाल याद मोदी जी, अमित शाह का हो गया है। जिस ढंग से देश को बांटने का ये लोग काम किए हैं, नफरत फैलाने का काम किए हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम किए हैं, बेरोजगार को, युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। उनसे वोट लेने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें बोल दी जाती है लेकिन उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा है। आर्थिक व्यवस्थाएं हमारे चरमराई हुए। इन सारे तमाम चीज़ों को देख करके मोदी जी का चारों प्लान ध्वस्त हो चुका है और आने वाला निकट भविष्य में आप देखेंगे जिसकी शुरुआत जो सेमीफाइनल बोला जाता है 4-5 राज्यों की विधानसभा है और वहीं पर इनकी अग्नि परीक्षा होगी और अंतिम परीक्षा। बिल्कुल हमारे दर्शक भी बहुत करीब से देख रहे हैं क्योंकि नरेंद्र दास मोदी का जो मेगा प्लान है, चुनावी रणनीति है, उसका ध्वस्त होने का प्रमाण उनकी सभाओं की खाली कुर्सियां प्रमाणित करती है। एक ताज़ा उदाहरण है अमेठी में, जहां स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जोगी को लाया गया और स्मृति ईरानी वहां की सांसद जो स्वयं थी और तमाम कुर्सियां खाली। कहीं ना कहीं जनता ये विश्वास दिला रही है, ये खाली कुर्सियां ये प्रमाण कर रही है कि मोदी को किला का ध्वस्त को जननायक राहुल गांधी किस तरह से डुबा रहे हैं। जय हिंद,